नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स। जो भी ट्रिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। हम देखो लेक्चर बाय लेक्चर हम जो है धीरे धीरे एडवांस मैथ की तरफ जा रहे हैं और आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो कंटिन्यूस देखिए। इसके लिए जो भी मैथ्स में कमज़ोर है उनके लिए हमने हमारी जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर लिख रहे हैं कि मैथ्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से हम लिख रहे हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, आप 1 to 1 हमारे हर एक लेक्चर देख सके। तो गाइज़ बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए जो भी हमारी तरफ से नए वीडियो आते हैं वो आप देख पाएँ। और जो भी हम मैथ्स की ट्रिक्स है हम इस बुक में से करवाने वाले हैं। मैजिकल बुक फॉर फास्ट ट्रैक मेंटल मैथ्स रिटन बाय MP गुरु। बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं की है तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप परचेज़ कर लीजिए और वैदिक मैथ्स का लुत्फ़ उठाइए। देखिए हमने पहले वाले लेक्चर में जो है हमने जो मल्टीप्लिकांट, मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट इसका हमने जो डेफिनेशन है वो समझा था, पूरा बेसिक्स सीखा था मल्टीप्लिकेशंस के। अभी जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट्स हम सीखने वाले हैं जो कि यूनिवर्सल रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन से। आज हम कुछ ज़्यादा नहीं बट केवल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर हम ये चीज़ सीखने वाले हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए जो भी ट्रिक हम बताने वाले हैं उससे आप केवल और केवल 2 सेकंड के अंदर आप आंसर दे पाओगे। बट उसके लिए आपको पहले जो है कुछ ग्रासरूट लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, यानी कि आपको 1 to 10 के टेबल्स जो हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। आप लर्न कर लीजिए। और दूसरी चीज़ आप थोड़ी एडिशन की प्रैक्टिस कर लीजिए जो कि मैंने आपको अर्लियर लेक्चर में करवाई है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एडिशन की प्रैक्टिस जो लेसन है वो आपको मिल जाएंगे। देखिए वर्बल एडिशन का प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये भी बहुत तेज़ी से सॉल्व होगा और विदिन 2 सेकंड्स के अंदर आपकी ये जो ट्रिक है आप इम्प्लीमेंट करके आंसर डिनोट कर सकते हो। यानी कि जब आपके बाजू वाला जो बंदा है वो जब कैलकुलेशन कर रहा होता है उस वक्त आप केवल और केवल क्वेश्चन को देखकर आंसर दे दोगे। तो चलो बढ़ते हैं आज की ट्रिक की तरफ। देखिए कभी भी अगर आपको ऐसे 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा, ये आपका 10 डिजिट है और ये आपका यूनिट प्लेस है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इस तरीके से और उसको जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करके रख दीजिए और स्लैश ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, ध्यान दीजिए, जो दूसरा स्टेप है उसमें आपको इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कुछ इस तरीके से। देखिए ये डॉट एंड एरो मेथड है, ठीक है। और जब भी देखिए जब भी इंटरसेक्शन होगा यानी कि 2 लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी यानी कि एक दूसरे को टच करेगी, तब आपको क्या करना है, इन दोनों स्टेप के बीच में एडिशन कर देना है। तो जस्ट सिंपल है, हम अगर पहला स्टेप है कुछ इस तरीके से, हमारा पहला स्टेप दिया गया है, हमने यहाँ पर हमारा आंसर लिखा। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे, ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ जब इस तरीके से करेंगे तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। एंड द लास्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, जो हमारा पहला स्टेप था वही यहाँ पर हमारा आखिरी स्टेप बन जाएगा, या और वो भी हम कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर लिख देंगे। तो जस्ट सिंपल है, ये 3 सिंपल स्टेप्स में हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा। तो जस्ट सिंपल है, ये डॉट एंड एरो मेथड है जिसके बदौलत आपके क्वेश्चन का आंसर विदिन 2 सेकंड्स के अंदर आने वाला है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन को में आप जैसे ही देखोगे उसी तरीके से आप आंसर दे दोगे। देखिए यहाँ पर इस बुक में 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस दी गई है और अगर अभी तक आपने ये बुक परचेज़ नहीं कर ली है तो कर लीजिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो चलो बढ़ते हैं आज के सेशन में आगे की तरफ। देखिए बहुत ही बेसिक लेवल का मल्टीप्लिकेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 19 दिया गया है, सॉल्व 31 × 52 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 26 × 43 एंड 38 × 63। देखिए नॉर्मल जो है कैंडिडेट को ये सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट हम ये तीनों क्वेश्चन ट्रिक की बदौलत केवल और केवल 2 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं। देखिए अगर आपके टेबल स्क्वायर एंड क्यूब्स अगर आप 30 तक कर लो, 31 तक कर लो तो काफ़ी बढ़िया है। और आप नहीं भी कर पाए तो 1 to 10 के टेबल्स आपके पक्के होने चाहिए जिसकी बदौलत आपके ऐसे कैलकुलेशन आप जल्दी से कर पाओ। और हम जो करने वाले हैं वो यही स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं। इसी स्टेप्स की बदौलत आप क्वेश्चंस के आंसर फटाफट देने वाले हो। देखिए आपको देखने में ये स्टेप्स बहुत ही लंबे लग रहे हैं, बट मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ विदिन 2 सेकंड्स, आपको गारंटी के साथ, दावे के साथ बता रहा हूँ 2 सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। 2 सेकंड्स के अंदर आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। इसके बेसिस पे हमारे नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक्स हैं वो जुड़ी हुई है।
तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आप पूरा फोकस रखिए यहीं पर, ठीक है। सो गाइज आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमें इसको 2 सेकंड में सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? जस्ट सिंपल है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा आप कैसे सॉल्व करोगे इसको 2 सेकंड के अंदर? देखिए जस्ट सिंपल है, यहाँ पर जो स्टेप्स बताए हैं उसी स्टेप्स की बदौलत देखिए यहाँ पर क्या बोला है 31 × 52। तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारा क्या है, यहाँ पर 1 × 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, जस्ट सिंपल है 2 लिख दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर करेंगे तो हम यहाँ पर करेंगे 1 × 2 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। समझ लीजिए ये जो है ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो यहाँ पर क्या होगा 3 2 जा 6 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए हम जो करेंगे बहुत ही आसान है, यहाँ पर हम करेंगे 3 × 2, हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड 5 × 1, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करो और फिर इन दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पर बन जाएगा 3 × 2 = 6 एंड 5 × 1 = 5, तो 6 + 5 = 11। तो यहाँ पर देखिए हमारा सबसे पहले यूनिट डिजिट आया था 2, इसका जो आंसर आया था वो 2, इसके बाजू में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ 11 लिख रहा हूँ। इज इट क्लियर? एंड उसके बाद लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे 3 × 5, ठीक है, 3 × 5, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर 2 बना था, यहाँ पर 11 बना था, तो 3 × 5 = 15। इज इट क्लियर? 3 × 5 = 15। देखिए यही ट्रिक यहाँ पर जो है अलग अलग करके बताई है, ठीक है, अलग अलग करके बताई है। अब हम क्या करेंगे मुझे बताइए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको केवल एक सिंपल ट्रिक याद रखनी है कि यूनिट डिजिट आपका आंसर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम करते 8 + 6 कितना बनता है, वो 14 बनता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 18 + 16 कर दूँ तो 8 + 6 14, 4 लिखा, 1 कैरी किया एंड 1 + 1 + 1 यानी कि 3 हो गया, 34 हो गया। तो देखिए अब मैं एडिशन का क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ ये भी मैं समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यूनिट डिजिट हमने आंसर लिखा और नेक्स्ट डिजिट हमने कैरी कर दिया। 8 + 6 14 होता है, तो हमने 14 लिखा और यहाँ पर 2 होता है और इस 2 को हम 1 के ऊपर ले गए। तो बस यहाँ पर भी आपको सिंपली यही करना है। तो आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है वो 2 का 2 है, ठीक है, और कोई नंबर है नहीं, तो कैरी आगे कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पर जो है यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 1 बनेगा, तो 1 एज इट इज़ लिख दीजिए। और ये 1 जो है, ये वाला 1 जो 10 प्लेस पर बैठा है वो हम आगे ले लेंगे, तो हमारा बन गया 1612। जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था और हम जो है इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब देखिए आपको अगर टेबल्स आते हैं तो फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़र्क इसमें ये पड़ेगा कि आपका कैलकुलेशन जो है बहुत फास्ट हो जाएगा। देखिए हमें यहाँ पर बुलाया 31 × 52, ठीक है, 31 × 52, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 31 × 2 कर देंगे, सीधा यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 31 × 2 तो कितना बनेगा 62, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, 6 कैरी ओवर कर दिया, 31 5 जा 155 + 6 तो 161। देखिए अगर आपने टेबल्स अगर अच्छे से कर लिए ना तो आपको ये जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत ही आसान लगेगा। और यहाँ पर मैंने आपको 2 मेथड करवाई है, एक डायरेक्ट टेबल की बदौलत और दूसरा अगर आपको टेबल्स नहीं आते तो दोनों ये दूसरी तरीके से। इज इट क्लियर? देखिए बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार वापस से वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखिए कि ये ट्रिक कैसी है। होप सो आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजीएस्ट ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक की जो मेथड ये जो ट्रिक है अगर आप इसको बहुत प्रॉपर तरीके से स्टडी करोगे तो विदिन 2 सेकंड्स में आप आंसर दे दोगे। देखो हमें कितना टाइम लगा, हमें ये जो क्वेश्चन है मैं पहला क्वेश्चन था इसलिए मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट लग गई है, बट अगर आप इसके फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान रहेगा। विदिन 2 सेकंड्स के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। नाउ हम वंस अगेन एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि हमारा है 26 × 43।
देखिए बच्चों, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन भी। 26 इंटू 43, देखिए ये मैं धीरे धीरे आपको जो है वर्बली क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा, धीरे धीरे करूँगा, अचानक से नहीं करूँगा, ठीक है। तो देखिए हमने लिख दिया 26 एंड 43। सबसे पहले आपको क्या करना है मुझे बताइए। सबसे पहले 6 टाइम 3, तो 6 टाइम 3 इज इक्वल टू व्हाट, 6 टाइम 3 इज इक्वल टू व्हाट मुझे बताइए। 6 टाइम 3 इज इक्वल टू 18 लिख दो, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप ओवर हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, 2 टाइम्स 3, तो 2 टाइम 3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 6 बनेगा। प्लस अब यहाँ पर क्या होगा है 6 टाइम 4, तो 6 4 जा 24 हमने लिख दिया। एंड लास्ट स्टेप, अब यहाँ पर क्या बनेगा, 4 2 जा 8 बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए बुक बहुत ही कमाल की है, बहुत ही अच्छे से अच्छी ट्रिक दी है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका सम करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड स्टेप क्या करेंगे, 8 24 प्लस 6 कितना बनेगा 30, और यहाँ पर क्या कर देंगे 18 एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 8 लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये जो 10 प्लेस पे जो 1 लिखा है ना, इसको हम आगे ले जाएंगे, इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये 30 प्लस 1 बन जाएगा, तो ये 31। तो यहाँ पर 31 जैसे ही बना तो हम 1 को नीचे लिखेंगे और ये 3 को वंस अगेन आगे कैरी करके ऐड कर देंगे। 8 और 3 11, 1118 इज़ योर फाइनल आंसर, 1118। देखिए कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को अगर आप देखो, इनिशियली तो आपको ये लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट अगर मैं बात करूँ इसको वर्बली कैसे सॉल्व करना है, तो मैं वंस अगेन क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन को आपके सामने ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 26 इंटू 43, तो यहाँ पर 6 3 जा 18, तो 8 लिखा, 1 दिमाग में कहीं पर कैरी कर लो। इनिशियली मैं आपके लिए बाजू पे लिख देता हूँ। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24 प्लस 6 कितना बनेगा 30, 31, तो 1 लिखा, 3 कैरी ओवर किया, 4 2 जा 8 एंड 8 और 3 11, कितना टाइम लगा, 1118। आंसर टैली, देखिए आंसर टैली हो गया हमारा। देखिए आपको कहीं पर भी इनिशियली देखिए मैंने यही सब किया है। यहाँ पर इनिशियली हमने ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, सेकंड टाइम में हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, यानी कि 4 स्टेप हो गया एंड 5th स्टेप में आंसर आया। बट देखिए मैंने जब एक साथ ये पांचों स्टेप को मिलान किया, यानी कि मैंने एक साथ ज्वाइन करके आंसर देने की कोशिश की, तो सीधा ही मेरा एक सिंगल स्टेप में आंसर आ गया, और वो भी 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाता है। देखिए यहाँ पर जो है अब आपकी एडिशन की एंड मल्टीप्लिकेशन की जो स्पीड है ना, वो बहुत इफेक्ट करेगी। जस्ट सिंपल है, आपको 1 to 10 के टेबल आते हैं तो बहुत अच्छे हैं। एंड दूसरी चीज़, आपकी एडिशन की प्रैक्टिस जो है अगर बढ़िया रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप फटाफट क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अब देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट करने जाए तो इसकी ट्रिक नंबर 2 क्या है। देखिए ये ट्रिक नंबर 1 थी, ट्रिक नंबर 2 क्या है, देखिए 27 इंटू 43 ये दिया गया है, ठीक है। 26 इंटू 43 दिया गया है। देखिए आप क्या करोगे, 26 इंटू 3, सीधा ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ। 26 इंटू 3, अगर आपको टेबल याद है तो 26 3 टाइम्स कितना बनेगा 78, तो 8 लिख दिया, 7 कैरी ओवर किया। 26 4 टाइम कितना बनेगा 104 बनेगा, प्लस 7 111, सीधा ही आंसर। कितना टाइम लगा, विद इन 2 to 3 सेकंड में हमने आंसर दे दिया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप 1 to 30 तक के टेबल्स अगर वर्बली कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप रोज़ाना 2 टेबल्स याद कीजिए, आपके लिए बहुत किफ़ायती रहेगा और आप ऐसे प्रकार के क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व कर पाओगे। होप सो आपको समझ में आ रहा है। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, 38 इंटू 63 दिया गया है। देखिए 38 इंटू 63, तो देखिए यहाँ पर जो है, अब इस बुक में देखिए आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश की है कि आप जो है इसको डायरेक्टली कैरी ओवर कीजिए। आप मेरे साथ गिनती कीजिए, चलो नोट और पेन ले लीजिए। 38 इंटू 63, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 8 3 जा 24, तो जस्ट सिंपल है। अगर आपने 24 लिखा अच्छी बात है ऐसा, बट अभी हम कोशिश करेंगे कि वर्बली सॉल्व करेंगे। 38 इंटू 63, तो 8 3 जा 24, तो 2 कैरी ओवर कर लो। देन आफ्टर 3 3 जा 9, 8 6 जा 48, 48 प्लस 9 57 बनता है, प्लस ये 2 आप दिमाग में ऐड कर दो तो क्या बनेगा 59।
5 कैरी ओवर करो, 6 3 जा 18 + 5 23। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर आपका आंसर बन गया 2394। बहुत ही इजी ट्रिक है। देखिए मैंने इससे बढ़िया ट्रिक आज तक नहीं देखी। वो देखिए वर्बली क्वेश्चन का आंसर खत्म हो रहा है। यहाँ पर आपको क्या आना चाहिए, केवल 1 to 9, 1 to 10 भी नहीं, 1 to 9 के टेबल्स आने चाहिए। एंड दूसरी चीज़ 1 to 9 के टेबल्स आने के बाद आपको क्या आने चाहिए, मुझे बताइए। आपको एडिशन आना चाहिए। ये आपका एडिशन का साइन है, आपको एडिशन, और मैंने आपको एडिशन भी सिखाया कैसे क्विकली करें। अब जस्ट सिंपल है, ये क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। तो होप सो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको आज का सेशन। अब देखिए आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने एक आंसर गलत तरीके से किया। अब हम आंसर को कैसे चेक करेंगे, मुझे बताइए। मैंने आपको सिखाया आंसर चेक करने का तरीका। मुझे बताइए आंसर चेक करने का तरीका कैसा है। क्या करेंगे हम कि हमारा आंसर सही या गलत है। देखिए आप तो 38 का टेबल बोलोगे नहीं, 38 का टेबल आप बोलोगे नहीं, या 63 का टेबल आपको आता नहीं होगा, या तो आप वर्बली क्वेश्चन को इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे। आपको चेक करना है कि आपका आंसर कैसा है, सही है या गलत है। इन दोनों में से चेक करना है। तो हम क्या करेंगे बताइए मुझे। देखिए बहुत ही आसान है इसको बताना। देखिए मैंने आपको कास्टिंग आउट 9 मेथड करवाई थी, आपको एडिशन में भी करवाई है, सब्ट्रैक्शन में भी करवाई है। अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में मैंने कास्टिंग आउट 9 मेथड करवाई है, जिसमें हम 9 के टोटल को एलिमिनेट करते हैं। अब देखिए कास्टिंग आउट 9 मेथड क्या है, कहीं पर भी 9 का टोटल बनता है तो हम उसको 0 कंसिडर कर लेते हैं, या तो फिर उसको 9 ही कंसिडर करो तो भी चलेगा, ठीक है। या तो हम उसको मिस, बिकॉज क्या है कि 9 का सम ऑफ डिजिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए फॉर एग्जांपल क्या है कि हमने 9 + 4 कर दिया तो क्या बनेगा, 13 बनता है। अब हम 13 का सम ऑफ डिजिट करेंगे तो वो क्या बनेगा, 4। तो जब भी हमें सम ऑफ डिजिट करना होता है तो 9 की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा ही आंसर रहेगा। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। अब देखिए 8 + 3 कितना होता है, 8 + 3 कितना होता है, 11 होता है। इज इट क्लियर, 8 + 3 11 होता है। तो 1 + 1 कितना बनेगा, 2। देखिए सम ऑफ डिजिट कर लो आप, सम ऑफ डिजिट 8 + 3 11, और यहाँ पर क्या बना 2। अब यहाँ पर क्या बनेगा, 6 + 3 9, और यहाँ पर भी 9 का 9 ही रखो। तो देखो 9 2 जा 18, यानी कि इसका जो भी हमारा आंसर जो भी आया है उसका सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 9 ही होना चाहिए। तो क्या ये 9 बन रहा है, देखिए 9 हो गया, 4 और 3 7 और 2 9, यस एग्जैक्टली। देखिए हमारा 9 + 9 यानी कि ये 18 हो रहा है, और 8 + 1 9, यानी कि सम ऑफ डिजिट विल बी 9। यानी कि हमारा आंसर जो है यहाँ पर सही है, हमने सही तरीके से कैलकुलेट कर लिया है, इसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन को हम इसी तरीके से कैलकुलेट करके आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं। आंसर वेरीफाई करेंगे, कैलकुलेट तो हमने कर ही लिया है। तो अब हम जो है आंसर वेरीफाई कर लेंगे। क्या है हमारा आंसर, मुझे बताइए। इसमें क्या था, 31 × 52 था, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था 31 2 जा 62, तो आपने लिखा 6, 31 5 जा 155 + 6 161। क्या ये हमारा आंसर सही या गलत। तो हम क्या करेंगे, इसका सम ऑफ डिजिट करेंगे, 3 + 1 = 4। एंड यहाँ पर क्या बनेगा, अब हम इन दोनों के बीच में जो साइन रहेगा वही यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। 5 + 2 कितना होगा, 7 होगा। तो 7 4 जा 28, यानी कि सम ऑफ डिजिट क्या बना 10, यानी कि 1 10 = 1। देखिए हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ डिजिट को 1 to 9 में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 to 9 सिंगल डिजिट में, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसका ट्रू करेंगे। देखिए 6 + 1 + 2 कितना हो गया, 9 हो गया। इस 9 को निकाल दो तो भी 1 बना। चलो आपने 9 को नहीं निकाला तो 9 + 1 क्या बना, 10 बना, और 10 = 10, और 10 का क्या बनेगा, 1 = 1। तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से हमने क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई किया। ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए मैंने आपको ट्रिक तो बताया है, तो क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व करें, प्लस 2 सेकंड में हमने सॉल्व करके हम विदिन 3 सेकंड्स में हम आंसर को हमारे चेक कर सकते हैं। यानी कि 5 सेकंड्स में हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसका आंसर चेक करें, कंफर्म आंसर दे सकते हैं कि भाई हमारा आंसर सही है। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, ये ट्रिक देखकर अगर आपको पसंद आई है तो आपको आज लाइक करना ही पड़ेगा। ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारी पुरानी वैदिक मैथ्स की किताबों में पढ़ा हुआ है, और इसको जो है रीपब्लिश किया है इस बुक के द्वारा,
ठीक है। तो ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप अभी के अभी बाय करके इसको ज़रूर इसी में प्रैक्टिस कीजिए। इस क्वेश्चन में, ये जो बुक है इसमें जो है आपको 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के। तो आप जो है इसको अभी के अभी बाय करके आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। सो गाइज़, आपको आज का सेशन कैसा लगा, आपको आज की ट्रिक्स कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और आपको अगर ट्रिक पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। और होप सो आप हमारे आने वाले वीडियो जो है इसी तरीके से देखोगे और इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे। सो गाइज, आज हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।